बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज हम आर्गूमेंट्स पासिंग बाय वैल्यू एंड आर्गूमेंट पासिंग बाय रेफरेंस, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको समझने के लिए एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। आर्गूमेंट पासिंग बाय वैल्यू में क्या होता है कि इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट इज पास टू द फॉर्मल आर्गूमेंट इन द कॉल्ड फंक्शन। यानी जो एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू है, वैल्यू याद रखिएगा, एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू भेजी जाती है, पास की जाती है किसको? फॉर्मल आर्गूमेंट को। कहाँ पर? कॉल किए जाने वाले फंक्शन में। इफ द वैल्यू ऑफ फॉर्मल आर्गूमेंट इज चेंज, अगर फॉर्मल आर्गूमेंट की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, देन इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द एक्चुअल आर्गूमेंट। तो इसका एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू पर उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इट मीन्स डैट, इसका मतलब ये है, by changing the value of formal argument the value of actual argument is not change। अगर हम फॉर्मल आर्गूमेंट की वैल्यू चेंज कर दें, इससे एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। बस इसी बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। हम इसको एक प्रोग्राम से, एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये एक हमारे पास प्रोग्राम है, इसको हम देखते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std वाइड चेंज मी, और इस पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है इंट, आगे सेमीकोलन। ये एक फंक्शन डेक्लेरेशन है या फंक्शन प्रोटोटाइप है। इंट मेन, फिर यहाँ पर आ जाता है मेन की बॉडी के अंदर इंट एक्स। एक्स क्या है? एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 है। चेंज मी, ये है हमारे पास फंक्शन कॉल। इसको डियर स्टूडेंट्स गौर से देखना है। चेंज मी फंक्शन कॉल हो रहा है और इसमें एक्स की वैल्यू, जब वैल्यू जो है वो पास कर दी गई है, इसको हम बोल रहे हैं क्या? एक्चुअल आर्गूमेंट। एक्स की वैल्यू को, ये एक्चुअल आर्गूमेंट है। अब जैसे यहां से फंक्शन कॉल होगा, कंप्यूटर जंप करके कहां पर आएगा? इस यूजर डिफाइंड फंक्शन में। ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, या वो फंक्शन जिसे कॉल किया जा रहा है। तो यहां से कॉल कर रहे हैं, ये है कॉलिंग ए फंक्शन या फंक्शन कॉल, और इसके अंदर एक्स की जो है वैल्यू जो है, जो कि 10 है, ये एक्चुअल आर्गूमेंट है। यहाँ से कंप्यूटर कहाँ जंप करेगा? कंट्रोल कहाँ जंप करेगा? यहाँ पर चेंज मी के फंक्शन पर। ये चेंज मी का फंक्शन है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये एक्स। अब क्या होगा? ये जो वाला एक्स है, यहाँ पर एक डिफरेंट नेम भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, इसी वेरिएबल्स को आपने इस फंक्शन की बॉडी में यूज़ करना है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है? स्टूडेंट समझते हैं कि ये x और ये वाला x सेम वेरिएबल है, जबकि ये सेम वेरिएबल नहीं है, ये डिफरेंट वेरिएबल हैं और ये अलहदा से मेमोरी में क्रिएट होते हैं। याद रखिएगा, ये सेम वेरिएबल नहीं है, ये डिफरेंट वेरिएबल है और ये डिफरेंट वेरिएबल है। ये वेरिएबल यहाँ यूज़ नहीं हो सकता, ये वेरिएबल यहाँ यूज़ नहीं हो सकता। इसको आपने जहन में रखना है। इनके नेम सेम हैं, लेकिन ये दो अलहदा अलहदा वेरिएबल है, मेमोरी में अलहदा से क्रिएट होते हैं। तो जब यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ पर आई और इस एक्स को मिल गई। तो याद रखें, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास हम एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या मेन मेमोरी भी से कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं इसको, इरेजेबल मेमोरी भी कहते हैं। तो जब ये वेरिएबल क्रिएट होता है, तो x का अलहदा से एक वेरिएबल क्रिएट है। जब इसको वैल्यू दी जाती है 10, तो इसमें 10 आ जाता है, इस जगह पर स्टोर हो जाता है। अब यहाँ से जब यहाँ पर आएगा, तो ये एक अलहदा से वेरिएबल क्रिएट होगा यहाँ पर। बस इसी बात को याद रखना, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट होगा और ये अपनी वैल्यू क्या देगा? इसको, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू इसको मिल गई। अब कंप्यूटर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। ये कौन सा वेरिएबल है? ये फॉर्मल आर्गूमेंट वाला, ये वाला वेरिएबल, इसको हम कहते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट। ये इस वेरिएबल को फॉर्मल आर्गूमेंट या पैरामीटर भी कह देते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। अब होता क्या है, इसने जब यहाँ से कॉल हुआ, इसने वैल्यू दी इसको, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10।
जब यहाँ पर आया कंप्यूटर ने इस स्टेटमेंट को पढ़ा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 50। तो इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई 10 से क्या हो गई 50 हो गई। जब ये वापस गया तो याद रखें ये वाइड है, ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो जब यहाँ से फंक्शन वापस गया, वैल्यू नहीं गई, फंक्शन वापस गया यहाँ पर सी आउट एक्स से। अब ये वाला सी आउट एक्स क्या है, ये सेम ये वेरिएबल हैं, ये वाले वेरिएबल देखें इनकी वैल्यू चेंज नहीं, इसकी वैल्यू 10 ही है। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी 10, याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि आउटपुट क्या आएगी 50, जबकि 50 नहीं आती। हमने क्या किया, यहाँ पर हो क्या रहा है, आर्गूमेंट पासिंग बाय वैल्यू में जो एक्चुअल आर्गूमेंट है इसकी वैल्यू पास होती है फॉर्मल आर्गूमेंट में। अगर हमने इसको कितनी वैल्यू मिल गई 10, हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को 10 से क्या कर दिया, चेंज करके 50 कर दिया। इसको 50 करने से इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस असूल को याद रखना, इसकी वैल्यू वही की वही 10 ही रहेगी। तो सी आउट एक्स प्रिंट कराने से एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, 50 प्रिंट नहीं होंगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो एक्चुअल आर्गूमेंट है जब इसकी वैल्यू पास की जाती है फॉर्मल आर्गूमेंट को, और जब फॉर्मल आर्गूमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 10, और जब ये 50 इस फॉर्मल आर्गूमेंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, इसका इफेक्ट एक्चुअल आर्गूमेंट पर नहीं पड़ता। अब हम समझते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम जिसमें हम समझेंगे आर्गूमेंट्स पासिंग बाय रेफरेंस। ये हमारे पास आर्गूमेंट्स पासिंग बाय रेफरेंस। इन दिस मेथड, इस मेथड में द एड्रेस, याद रखिएगा इस बात को, एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट इज पास टू फॉर्मल आर्गूमेंट। एक्चुअल आर्गूमेंट का एड्रेस फॉर्मल आर्गूमेंट को क्या किया जाता है, भेजा जाता है, पास किया जाता है। इफ द वैल्यू ऑफ फॉर्मल आर्गूमेंट इज चेंज, अगर फॉर्मल आर्गूमेंट की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, देन द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट इज आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। तो एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से तब्दील होगी, याद रखिएगा। तो आर्गूमेंट्स को पास करने के दो मेथड हैं, कौन कौन से, आर्गूमेंट्स पासिंग बाय वैल्यू और आर्गूमेंट्स पासिंग बाय रेफरेंस। अब इस पासिंग बाय रेफरेंस को भी हम एक प्रोग्राम से, एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वाइड चेंज मी इंट। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, एड्रेस ऑपरेटर, इसे एम्परसैंड साइन भी कहते हैं, एम्परसैंड साइन, और इसे एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। ये एंड नहीं है, C++ में या सी लैंग्वेज में एंड 2 मरतबा डाला जाता है, यानी इस निशान को 2 मरतबा डालेंगे तो वो एंड साइन होगा। अगर ये सिंगल एंड है तो इसे एम्परसैंड साइन या एड्रेस ऑपरेटर। आर्गूमेंट पासिंग बाय रेफरेंस हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये एड्रेस ऑपरेटर या लगाते हैं। आर्गूमेंट पासिंग बाय वैल्यू में जो अभी हमें कुछ देर पहले हमने समझाया, उसमें ये एड्रेस ऑपरेटर नहीं आता। इस डिफरेंस को याद रखना, ये वाला साइन वहां पर नहीं आता। ये पूरी लाइन क्या कहलाती है, फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। इंट एक्स एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, आपने याद रखना एक्स की वैल्यू कितनी है 10। चेंज में ये क्या है, फंक्शन है, कॉलिंग ए फंक्शन या इन्वोकिंग ए फंक्शन है, फंक्शन कॉल हो रहा है। जब फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, याद रखें, तो कंप्यूटर जंप करके कहाँ पर आएगा, चेंज मी के फंक्शन पर। तो यहाँ पर आ गया वाइड चेंज में इंट। अब यहाँ पर देखें एंड और एक्स लिखा हुआ है, याद रखेंगे आपने क्या करना है, यहाँ पर एंड का साइन लगाना है, यानी एम्परसैंड साइन, और या इसे एड्रेस ऑपरेटर ये लगाते हैं। आर्गूमेंट पासिंग बाय वैल्यू में अभी कुछ देर पहले हमने प्रोग्राम किया, उसमें ये वाला एड्रेस ऑपरेटर नहीं आता, ये आर्गूमेंट पासिंग बाय रेफरेंस में आता है। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू इसको नहीं मिलेगी, ये एक्चुअल आर्गूमेंट है, ये फॉर्मल आर्गूमेंट है। यहाँ से इस x का एड्रेस इसको मिलेगा और कोई भी नया वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे, ये वाला x कौन सा है, ये वाला है। अब इस वाली
एड्रेस इसकी x की वैल्यू को फॉर्मल आर्गूमेंट, ये फॉर्मल आर्गूमेंट वाला ही वेरिएबल है, अगर इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे सेम इसकी वैल्यू भी साथ के साथ चेंज हो जाएगी। यानी यहाँ से अब देखें ये वाइड है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। वाइड का मतलब ये है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 50, यहाँ से कंप्यूटर कंट्रोल वापस यहाँ पर गया, सी आउट एक्स से क्या होगा 50, आउटपुट क्या है इसकी 50 प्रिंट होगी। तो इससे हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, तो इस वेरिएबल का, इस एक्चुअल आर्गुमेंट का, इस एक्स को कह रही हैं, इसका एड्रेस पास होता है, यहाँ पर इसको एड्रेस मिलता है। अब इसकी वैल्यू जब हम चेंज करेंगे 50, तो इसकी 50 चेंज करने से इसकी वैल्यू भी, एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, और सी आउट एक्स करने से ये 50 प्रिंट किया था। अभी कुछ देर पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आर्गुमेंट्स पासिंग बाय वैल्यू को देखा था कि इसकी वैल्यू पास होती थी और इसकी वैल्यू चेंज करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता था। आर्गुमेंट पासिंग बाय रेफरेंस में इसकी वैल्यू पास नहीं होती एक्चुअल आर्गुमेंट की, इसका एड्रेस पास होता है। रेफरेंस कहते हैं एड्रेस को, एड्रेस पास होता है और कोई नया वेरिएबल क्रिएट नहीं होता है। इसकी वैल्यू को 50 करने से एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू भी 50 हो जाती है। ये एक्चुअल आर्गुमेंट है, ये फॉर्मल आर्गुमेंट है। तो सी आउट एक्स करने से इसकी वैल्यू 50 प्रिंट होगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसे आपने बुक से रीड करना है और इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना है, आपने कंप्यूटर पर कोड करना है और रन करना है, उसके आउटपुट को चेक करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।